जय हिंद साथियों, यही हम लोग का आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? सही आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। देखिए, जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसी वक्त का यह घटना है। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के विजय के बाद तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव हुआ करते थे, उन्होंने शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को किया था। ठीक है, कब? 12 अगस्त 1765 को किया था। और इसी संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है अस्थायी रूप से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कृष्णदास पाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? सर्वप्रथम यानी कि पहली बार किस राज्य का विलय हुआ था? तो सतारा का हुआ था विलय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था यह भी ध्यान रखिएगा कि सतारा का जो विलय हुआ था 1848 में हुआ था। ठीक है, आप लोग इंपॉर्टेंट नोट्स में बना लीजिएगा, 1848 में सतारा का विलय हुआ था। ठीक इसी तरह से यहां पर जो जैतपुर दिया गया है, जैतपुर का जो विलय है 1849 में हुआ था। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी? पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी थी? सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था और इन्होंने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ध्यान रखिएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो किस आंदोलन के पूर्व गांधी जी ने यह कहा था? सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर क्वेश्चन, कह रहा है जियांतरंग आंदोलन का प्रारंभ कहां हुआ था? तो देखिए, जियांतरंग आंदोलन का प्रारंभ जो है कहां पर हुआ था? तो मणिपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मणिपुर में किया गया था। और ध्यान रखिएगा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में यदुनांग के नेतृत्व में जियांतरंग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, कब? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। और किनके नेतृत्व में हुआ था? तो यदु नाग के नेतृत्व में किया गया था जियांतरंग आंदोलन का प्रारंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन नंबर क्वेश्चन, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर में 1872 में, कब? ध्यान रखिएगा, तो 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर क्वेश्चन, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए साथियों, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। ठीक है भाइयों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ पहला क्वेश्चन है। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर 1927 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, करा है हुमायूं के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? यानी कि सबसे लास्ट में हुमायूं के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का जो युद्ध है वो लड़ा गया था सबसे लास्ट में। और पूछते कब लड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा वर्ष आप लोग कि 1555 में। ठीक है, सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1555 में लड़ा गया था। और इसी युद्ध से हुमायूं ने भारत में पुनः मुगल सत्ता की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? तो किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, गुरु अर्जुन देव ने किया था। देखिए, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है यह सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ये जो अर्जुन देव हैं, गुरु अर्जुन देव, ये सिख धर्म के 5वें गुरु हैं। इनको भी ध्यान रखिएगा और इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य
प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर धौलावीरा। देखिए धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है जिसमें 2,50,000 घन मीटर संग्रहण की क्षमता मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो किसने कहा था? सही आंसर हो जाएगा विंसेंट स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ जो था इसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? तो देखिए कथन पढ़िए तब समझ में आएगा। करा है बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, यह कथन जो है यह कथन सत्य है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, यह भी कथन सत्य है। सी नंबर है कि बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था, हाँ यह भी सत्य है। चौथा नंबर, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी, गलत है। ये जो ऑप्शन है गलत है। और पूछ रहा था कौन सा असत्य है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है यह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा भाइयों हमारे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? सही आंसर हो जाएगा 131 सीट, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों कि 131 जो सीट है, देखिए लोकसभा की 545 सीटों में से टोटल जो है लोकसभा की 545 सीटों में से जो 84 सीटें होती है वह अनुसूचित जाति के लिए होती है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी होती है? 84 सीटें। और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी होती है? ध्यान रखिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें होती है। और टोटल जोड़िएगा आप लोग तो 131 सीटें हो जाएगा, इसलिए 131 सीटें राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस के जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अधिकतम आयु पूछ रहा है, राइट आंसर 65 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 65 वर्ष। पहले ध्यान रखिएगा कि पहले 60 था, ये बतला दे साथियों, देखिए पहले 60 था, बाद में इसको 65 वर्ष किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो देखिए पंचशील का सिद्धांत पूछ रहा है, जो नहीं था, ध्यान रखिएगा नहीं था उसको बतलाना है। तो आइए पढ़िए, देखिए पहले तो ध्यान रखिएगा कि पंचशील के टोटल 5 सिद्धांत हुआ करते थे। पंचशील के टोटल 5 सिद्धांत थे और इन चारों में से बतलाना है कि कौन सा नहीं था। तो देखिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये जो है पंचशील का सिद्धांत था। क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, तो ये भी था। फिर नाभिकीय निवारण यानी कि परमाणु प्रतिरोध, ये नहीं था। फिर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, ये भी था। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी नहीं था पंचशील के सिद्धांतों में, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन हो गए? तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, जो अभी पूछा हुआ है वो हो गया। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, साथियों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और साथियों आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी जॉब के नोटिफिकेशन आते हैं सभी आप लोगों को अपडेट कराए जाते हैं। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आप लोग जो है एक भी गवर्नमेंट जॉब की भर्ती को मिस ना कर सके और अपनी तैयारी को भी प्रैक्टिस सेट ऐसे करके मजबूत बना सके। तो चैनल के साथ आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा सभी लाभ उठाने के लिए। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? सही आंसर हो जाएगा, देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से मिला है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, संसद सदस्यों की निरहता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, राइट आंसर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति
भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श कर संसद सदस्यों के निर्हाता के प्रश्न पर निर्णय करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ओस्लो में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ओस्लो। 22 नंबर, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो देखिए भारतीय मानक समय की याम्योत्तर जो है कहां से नहीं गुजरती है, तो देखिए आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? तो अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 24 नंबर, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वह अनाई मुड़ी है। कौन है? अनाई मुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाई मुड़ी है। ठीक इसी तरह से देखिए पूछ देता है कई जगह कि यह कहां पर स्थित है, तो देखिए यह केरल राज्य में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। अनाई मुड़ी जो है यह केरल राज्य में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 25 नंबर, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो किससे? सही आंसर अलकनंदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और यह अलकनंदा की सहायक नदी भी है, इसको ध्यान रखिएगा। यह अलकनंदा की सहायक नदी भी है, मंदाकिनी नदी। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो भालकुंड। भालकुंड जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। भालकुंड जो है जलप्रपात बिना नदी पर है। किस पर है? भालकुंड जलप्रपात जो है यह बीना नदी पर है, नर्मदा नदी पर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन करा है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ नांगन परियोजना से जलप्रपात करता है? सही आंसर हो जाएगा हरियाणा करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उत्तर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। तो देखिए भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है यह शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रेडिट रैंकिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनको मतलब कि वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहां पर हो जाएगा केयर का 1993 स्थापना वर्ष है, ध्यान रखिएगा 1993 है। फिर उसी तरह से देखिए ICRA का हो जाएगा 1931 हो जाएगा इसका। फिर इसका हो जाएगा आप लोग का 1987। तो अरेंज कर लीजिए। अब राइट तो आ ही गया। देखिए ए नंबर पर आ जाएगा आपका 2 हो गया। फिर आ जाएगा आप लोग का नहीं देखिए कालानुक्रम अनुसार बतलाना है ना, अरेंज करना है। तो देखिए इसको जो है अरेंज करना है तो सबसे पहले आप लोग का कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आप लोग का हो जाएगा कालानुक्रम अनुसार 1900। अच्छा हाँ यही ना गलती लिखे हैं यार, यहाँ पर 1991 ना होगा, वही तो हम भी कहें, बहुत कंफ्यूज है। 1991 होगा। ठीक है। अब इसको अरेंज करिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग का 3 नंबर हो जाएगा 1987, फिर हो जाएगा 1 नंबर केयर का, फिर ICRA का हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर। तो 3 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नहीं 3 2 1 होगा ना, 1991 है ना ये, और ये तो 1993 है, तो 3 2 1 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 2 1 3 2 1 इसका राइट आंसर आएगा। तो आइए देखिए किसमें है 3 2 1 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए में है 3 2 1 राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है यानी कि जो गलत है उसको बतलाना है। तो देखिए कह रहा है गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या, ये जो है सही है। जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, सही है। फिर देखिए मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, ये भी सही है। तारापोर समिति क्या दिया है? बैंकों में ग्राहक सेवा, नहीं बैंकों में ग्राहक सेवा नहीं होता है इसका होता है तारापोर समिति जो है यह पूंजीगत खाते में रुपए के लिए सलाह हेतु गठित हुई थी। ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। 31 नंबर, भारत में तृतीय क्षेत्र यानी कि टेरिटरी सेक्टर में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है टेरिटरी सिस्टम में? तो आइए देखिए इसका जो है देखिए कौन सा हो जाएगा? व्यापार एवं परिवहन तो है, परिवर्तन एवं संचार बैंकिंग बीमा ये भी है। तो देखिए वानिकी और
मस्तिष्क ये नहीं है, तो आप लोग का केवल तीसरा जो है गलत दिया गया है। पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, तो आप लोग का तीसरा सिर्फ होना चाहिए। केवल सी दिया गया है क्या किसी में? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, भारत सरकार की राज्य कोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नियमन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत में खाद्य प्रबंधक का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्य प्रबंधक का कौन सा उद्देश्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात। खाद्यान्नों का निर्यात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत में औद्योगिक क्षेत्रों की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा CSO। देखिए, वर्तमान में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक यानी कि IIP, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO, ठीक है, NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। पूर्व में यह आंकड़े CSO के द्वारा जारी किए जाते हैं। पूर्व में ये आंकड़े CSO के द्वारा जारी किए जाते हैं। कराए, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेनदेन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 2013-14 में हुआ था। CTT का आप लोग अगर फुल फॉर्म जानिएगा तो याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पूछ सकता है। कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टेस्ट होता है, इसको टैक्स होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 36 नंबर, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रतिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब किया गया था, यही पूछ रहा है। तो 1985 में इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। और देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में शुरू किया गया था। अर्जुन पुरस्कार, इसको ध्यान रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था। ठीक इसी तरह से एक पूछता है आप लोग का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो याद रखिएगा 1991-92 होगा, ठीक है। 1991-92 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को शुरू किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए, आकाशदीप पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जो है यह आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 38 नंबर, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो सभी को पता होगा, रुड़की में स्थित है। बहुत बार पूछा हुआ है, VBI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा भाइयों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रुड़की। 39 नंबर, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में प्रदर्शित हुई थी? तो 1931 में प्रदर्शित हुई थी आलम आरा फिल्म। ध्यान रखिएगा, VBI क्वेश्चन है भाइयों, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1931। 40 नंबर क्वेश्चन, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? तो 2023 का जो है किसे चुना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? राइट आंसर WEF के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए, प्रतिवर्ष ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के द्वारा जारी किया जाता है, और 2023 में इस सूची में भारत का स्थान 127वें नंबर पर रहा है, ठीक है। भारत का स्थान किसने नंबर पर? तो 127वें नंबर पर रहा है, और पहले स्थान पर जो है आयरलैंड रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है? तो आयरलैंड, और सबसे अंतिम स्थान पर जो है अफगानिस्तान रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 43 नंबर कह रहा है कि एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा भारत और मालदीव के मध्य में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम विषय है, तो 2023 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 2023 का तंबाकू दिवस का थीम क्या था? तो ग्रो फूड नॉट तंबाकू, ग्रो फूड नॉट तंबाकू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 45 नंबर, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो साक्षी कुमारी का जो संबंध है कबड्डी खेल से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19वां G20 सम्मेलन का आयोजित कहां पर किया जाएगा? तो 19वां G20 सम्मेलन का आयोजित जो है ब्राजील में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। 47 नंबर, अंतरराष्ट्रीय ओपन
2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होगा, हम अंतर्राष्ट्रीय बोल दिए हैं, सॉरी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आर्याना सबालेका ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्याना सबालेका ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 48 नंबर, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा किया जा गया है? सही आंसर उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 49 नंबर, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य जो है कौन सा देश बना है? तो मिस्र बना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मिस्र देश बना है। और पूछ देगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि संघाई में इसका मुख्यालय है। कहां पर? तो संघाई में इसका मुख्यालय है। 50 नंबर, NVS-1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो GSLV F-12 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 51 नंबर, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का आयस्क है? तो बोरेक्स जो है यह सोडियम धातु का आयस्क है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बहुत बार ये पूछता है बोरेक्स वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 52 नंबर, न्यूटन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समाज गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो देखिए बढ़ते क्रम में सजाना है, सही आंसर हो जाएगा, देखिए अल्फा कण हो जाएगा पहले नंबर पर होगा जगह आप लोग का अल्फा कण। तो अल्फा कण किस में है? तो देखिए ए और सी में दिया गया है अल्फा कण, ये भी है, यहाँ भी है। आगे देखिए, आगे हो जाएगा आप लोग का न्यूट्रॉन होगा। तो देखिए न्यूट्रॉन किस में है? न्यूट्रॉन इसमें है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये गलत हो जाएगा, यही हो गया आप लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 53 नंबर, श्यानता का गुण पाया जाता है। तो देखिए श्यानता का जो गुण है द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 54 नंबर, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिनों का होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 55 नंबर, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। तो ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह पास्कल के सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है भाइयों, VBI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, पूछता है ये क्वेश्चन। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक आदिश राशि है? तो आदिश राशि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, VBI है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग अलग इंपॉर्टेंट एक नोट बना लीजिएगा भाइयों, और ये सब नोट करते रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, एग्जाम से पहले रिवीजन करिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। आदिश राशि कौन सा एक है? सही आंसर द्रव्यमान है। 57 नंबर, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो किसके कारण लगाती है? सभी को मालूम हो जाएगा, परिक्रमण के कारण लगाती है। सुमेलित कीजिए, तो आइए इसको मैच करना है। तो देखिए मैच करिएगा, राइट आंसर हो जाएगा जी मार्केनी का हो जाएगा रेडियो, फिर कौन सा हो जाएगा? जेल वेड का हो जाएगा टेलीविजन, सामने ही दिया गया है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का हो जाएगा टेलीफोन। थॉमस अल्वा एडिसन का हो जाएगा ग्रामोफोन। तो सब जो है सामने दिया गया है यहाँ पर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 यहाँ आ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा। तो हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा हो जाएगा क्या? तो देखिए हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित आयु के भार से बहुत कम हो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस समिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो किस समिति में बनेगा? सही आंसर हो जाएगा जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के माध्यम हो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। परिपथ में धारा है, तो देखिए परिपथ में धारा इसको हम सॉल्व किए हैं, तो राइट आंसर आएगा 1.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 62 नंबर, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। तो कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नाइट्रोजन नहीं है। दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति है। तो इसकी प्रकृति क्या है? सही आंसर हो जाएगा क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सा सही दिया है इन सभी कथनों में से? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर कौन सा सही दिया गया है? तो सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? तो कोशिका का कौन सा भाग जो है निर्जीव होता है? सही आंसर हो जाएगा
देखिए यहाँ पर राइट आंसर कोशिका का भाग निर्जीव पूछ रहा है ना, तो तारक केंद्रक तो सजीव होता है, ऋतिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वोकुओल। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाता है? तो किसे कोशिका द्रव्य भाग नहीं माना जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नाभिक को नहीं माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। धमनी और सीरा में रक्त का पीएच मान होता है, तो धमनी और सीरा में रक्त का जो पीएच मान होता है, सीरा में अधिक और धमनी में कम होता है। ध्यान रखिएगा, सीरा में अधिक होता है और धमनी में कम होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो कौन वास्तविक रूप से मछली है? सही आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा होता है जो वास्तविक मछली है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, जंपिंग जिंक के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जंपिंग जिंक के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार का सही क्रम है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम बतलाना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा, सबसे पहले तो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फिर कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फिर कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा, देखिए सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है ना, तो देखिए पहला ही हमको गलत लग रहा है। ऑक्सीन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीन से फल पकाने वाला, यही गलत है। ऑक्सीन से फल पकाने वाला जो है सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दिया गया है। ठीक है, ऑक्सीन जो होता है यह पत्तियों का जो होता है, जैसे कि विलगन एक तरह से कह सकते हैं, पत्तियों का विलगन रोकना, फिर से खर पथराव को नष्ट करना, ये सब जो है ऑक्सीन का कार्य है। फल पकाना कार्य जो है ऑक्सीन का नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज में शामिल है, तो केमिकल चेंज में कौन सा शामिल है? सही आंसर हो जाएगा, देखिए केमिकल चेंज में शामिल पूछ रहा है तो शोषण या फिर ऊर्जा की मुक्ति शामिल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, जंग एक मिश्रण है, रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ, तो किसका हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन, स्मोक किसका उदाहरण है? तो स्मोक जो है होता है किसका उदाहरण होता है? हवा में बिखरा धुआं और पानी होता है। स्मोक जो ठंडी के मौसम में ज्यादा होता है, जो अभी हो रहा है, हवा में बिखरा धुआं और पानी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो इनमें से कौन सा जो होता है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो देखिए समुद्री जल होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। साथियों अब यहाँ से 76 से आप लोग का मैथ और रीजनिंग का सवाल जो है स्टार्ट हो गया। तो मैथ जो भी आगे है हम पीडीएफ में आप लोग को उपलब्ध कराते हैं, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से पीडीएफ लीजिए, खुद से मैथ रीजनिंग बना करके अपने प्रैक्टिस को कंप्लीट करिए और अपने प्रैक्टिस को मजबूत बनाइए। और साथियों आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आते हैं सारे अच्छे से अरेंज करके आप लोग को समझाए जाते हैं, क्या सिलेबस रहता है, क्या पेमेंट मिलता है, कब एग्जाम होगा, क्या होगा, टोटल जितना भी अपडेट होता है गवर्नमेंट जॉब का सारा हमारे चैनल के माध्यम से आपको बतलाया जाता है। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए सभी लाभ उठाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।